English grammar book. Complete rules in Hindi English grammar. What is grammar? व्याकरण क्या है? व्याकरण वास्तव में किसी भाषा की प्रणाली है। लोग इसे प्राय भाषा के नियम के रूप में विस्तृत करते हैं, पर वास्तव में भाषा के कोई भी नियम नहीं होते। यदि हम नियमित की बात करते हैं तो नियम पहले बनते हैं, फिर खेल की तरह भाषा की शुरुआत शायद इस तरह नहीं हुई है। वास्तव में भाषा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के भाव का आदान प्रदान करती है। वक्त के साथ शब्द, वाक्यांशों और वाक्यों में लोग इसे विकसित करने गए और वह अपनी भाषा का या बोली का रूप ले लेती है। सभी भाषाएं समय के साथ बदलती रहती है, जैसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वास्तव में किसी विशेष समय से भाषा का प्रतिबंध है। तो क्या हमें भाषा सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन की आवश्यकता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। दुनिया में कई लोग व्याकरण के अध्ययन किए बिना सरल और निपुणता से बोलते हैं। हम ही ले लीजिए, हमें हिंदी व्याकरण का कितना ज्ञान है और हम किस तरह से बोलते हैं, लेकिन यदि बात हो अपने मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा सीखने की, तो शायद पहले हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपकी कुशलता तेजी और सरलता से सीखने में मदद करता है। जब एक भाषा की प्रणाली व्याकरण को समझती है तो आप किसी व्यक्ति या किताब के बिना ही समझ सकते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। जनरली वी यूज वर्ड्स इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स which makes a complete sentence is called sentence. Pattern of sentence. हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार के होते हैं। कर्ता प्लस क्रम प्लस क्रिया। कर्ता सब्जेक्ट, क्रम ऑब्जेक्ट, क्रिया वर्ब। सब्जेक्ट झंकार, ऑब्जेक्ट खाना और वर्ब खा रहा है। पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। कर्ता क्रिया क्रम। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। झंकार इज ईटिंग द फूड। सब्जेक्ट द सब्जेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस वो। हिंदी के वाक्य में किसी क्रिया के साथ कौन सा, किसने का उत्तर बनाने वाले शब्द कर्ता कहलाते हैं। वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस व्हाट्स आर वो। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बनाने वाले शब्द क्रम कहलाते हैं। Parts of the sentence. Each sentence has a subject to speak about and say this predicate something about that subject. So every sentence have two parts. Subject, a person and thing about which something is said is known as subject. वाक्य का वह भाग जिनमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है। Predicate, something which is said about the subject is called predicate. वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल झनकार is eating the food. Subject predicate. Generally sentence are of 5 types: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optimized sentence, exclusive sentence. Assertive sentence, निश्चितात्मक वाक्य। A sentence that make a statement of declarations is called assertive sentence. वे वाक्य जिनमें साधारण रूप से कोई बात न कथन कहा गया जाए उन्हें साधारण या निम्नलिखित निश्चयात्मक वाक्य कहलाते हैं। Assertive sentence को of two types. Affirmative sentence, सकारात्मक सेंटेंस।
A sentence which states something which show affirmations is called affirmative sentence। वे वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल, झनकार एक होशियार लड़का है। झनकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अ सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच shows denial is called नेगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का उपयोग होता हो नकारात्मक वाक्य कहलाता है। सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। सुनील इज नॉट अ इंटेलिजेंट बॉय। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस ऑफ enquiries अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ टू टाइप्स। सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य का उत्तर हाँ या ना में होता है। एग्जाम्पल क्या सुनिए। सुनील एक ईमानदार लड़का है। इज सुनील एन होनेस्ट बॉय। क्या राम पढ़ रहा होगा। विल राम बी रीडिंग। सेंटेंस स्टार्टिंग विल क्वेश्चंस वर्ड्स प्रश्नवाचक शब्दों को प्रारंभ करने वाले शब्द वाक्यों में किसी भी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। तुम्हारे प्राध्यापिका कौन है। हु इज योर हेडमास्टर। तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से चैनल मोटिवेट होगा, नई वीडियो बनाने में आसानी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंग्लिश ग्रामर बुक। कंप्लीट रूल्स इन हिंदी इंग्लिश ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर। व्याकरण क्या है। व्याकरण वास्तव में किसी भाषा की प्रणाली है। लोग इसे प्राय भाषा के नियम के रूप में विस्तृत करते हैं, पर वास्तव में भाषा के कोई भी नियम नहीं होते। यदि हम नियमित की बात करते हैं तो नियम पहले बनते हैं, फिर खेल की तरह भाषा की शुरुआत शायद इस तरह नहीं हुई है। वास्तव में भाषा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के भाव का आदान प्रदान करती है। वक्त के साथ शब्द वाक्यांशों और वाक्यों में लोग इसे विकसित करने गए और वह अपनी भाषा का या बोली का रूप ले लेती है। सभी भाषाएं समय के साथ बदलती रहती है। जैसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वास्तव में किसी विशेष समय से भाषा का प्रतिबंध है। तो क्या हमें भाषा सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन की आवश्यकता है। तो मेरा जवाब होगा नहीं। दुनिया में कई लोग व्याकरण के अध्ययन किए बिना सरल और निपुणता से बोलते हैं। हम ही ले लीजिए, हमें हिंदी व्याकरण का कितना ज्ञान है और हम किस तरह से बोलते हैं, लेकिन यदि बात हो अपने मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा सीखने की तो शायद पहले हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपकी कुशलता तेजी और सरलता से सीखने में मदद करता है। जब एक भाषा की प्रणाली व्याकरण को समझती है तो आप किसी भी व्यक्ति या किताब की बिना ही समझ सकते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। जनरली वी यूज वर्ड्स इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस is called sentence। पैटर्न ऑफ सेंटेंस। हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार के होते हैं। कर्ता प्लस क्रम प्लस क्रिया। कर्ता सब्जेक्ट, क्रम ऑब्जेक्ट, क्रिया वर्ब। सब्जेक्ट झंकार, ऑब्जेक्ट खाना और वर्ब खा रहा है। पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। कर्ता क्रिया क्रम। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। झनकार इज ईटिंग द फूड।
सब्जेक्ट दी सब्जेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन वो। हिंदी के वाक्य में किसी क्रिया के साथ कौन सा किसने का उत्तर देने बनाने वाले शब्द कर्ता कहलाते हैं। वर्ब वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट आंसर दिस क्वेश्चंस व्हाट्स आर वॉम। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या कितने किसने का उत्तर बनाने वाले शब्द क्रम कहलाते हैं। Parts of the sentence. Each sentence has a subject to speak about and say this predicate something about that subject. So every sentence have two parts. Subject, a person and thing about which something is said is known as subject. वाक्य का वह भाग जिनमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है। Predicate something which is said about the subject is called predicate. वाक्य का यह भाव वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल झनकार इज ईटिंग द फूड। सब्जेक्ट predicate. Generally sentence are of 5 types: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optimized sentence, exclusive sentence. Assertive sentence निश्चितात्मक वाक्य। A sentence that make a statement of declarations is called assertive sentence. वे वाक्य जिनमें साधारण रूप से कोई बात न कथन कहा गया जाए उन्हें साधारण या निम्नलिखित निश्चयात्मक वाक्य कहलाते हैं। असर्टिव सेंटेंस को ऑफ टू टाइप्स। एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक सेंटेंस। एज a sentence which states something which show affirmations is called affirmative sentence. वे वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल झनकार एक होशियार लड़का है। झनकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अ सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच shows denial is called नेगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का उपयोग होता हो नकारात्मक वाक्य कहलाता है। सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। सुनील इज नॉट अ इंटेलिजेंट बॉय। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस ऑफ एनक्वायरीज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ टू टाइप्स। सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य का उत्तर हाँ या ना में होता है। एग्जाम्पल क्या सुनिए। सुनील एक ईमानदार लड़का है। इज सुनील एन होनेस्ट बॉय। क्या राम पढ़ रहा होगा। विल राम बी रीडिंग। सेंटेंस स्टार्टिंग विल क्वेश्चंस वर्ड्स प्रश्नवाचक शब्दों को प्रारंभ करने वाले शब्द वाक्यों में किसी भी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। तुम्हारे प्राध्यापिका कौन है। हु इज योर हेडमास्टर। तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम। चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से चैनल मोटिवेट होगा, नई वीडियो बनाने में आसानी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और बेल आइकन दबाइए जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।